पाकिस्तान तो लुडियां डाल रहा है कि जनाब हम तो आईएमएफ की डील मिल गई है, शुक्र अल्लाह पाक का, बच गए हैं, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। मैं आपको बताता हूँ ना, आपको हम्म। 6 बिलियन मिल जाए, 9 मिल जाए, 12 मिल जाए, जितना मर्जी दे दें आपको, आपके हाथों में छेद है। जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं चाइना का, और जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं अमेरिका का, तो अदानी ग्रुप और इसराइल की जो हुकूमत है वो पार्टनर है हाइफा पोर्ट में, जो कि 1.2 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान के जो ये फौज है, ये हम्म। बड़ा करती है पाकिस्तानियत पाकिस्तानियत। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ये गाने चलाते हैं टीवी पे। हम्म। मैं कहता हूं ये आप मुर्दा कौम है। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा हम्म। और गैस बढ़ेगा, तो फिर तो इन्फ्लेशन जो अब 38% चल रहा है वो 50% हो जाएगा। इंडिया की जो ट्रेड है कि पिछले 11 महीनों में यूएई और इंडिया की जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनने के बाद, जो कि मई 2022 में हुआ, तो जो नॉन ऑयल ट्रेड है इंडिया और यूएई की, वो $45 बिलियन है। आपको आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। जब इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स होंगी, ठीक है, तो ये जो कुछ हम यूएई और सऊदी अरब से इकट्ठे करें ना, ये उस हिसाब से तो रुपया रुपया ही हुआ ना, कहाँ $3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो ये रुपया रुपया ही हम इकट्ठे कर रहे हैं, कभी उधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूँ कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। तुर्की में जलजिला आया था, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा जो एड है वो भारत की तरफ से भेजी गई। सऊदी अरब में उनको बुलाया गया, उनको मतलब अवार्ड से नवाजा गया। पिछले साल भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ये द्विपक्षीय कारोबार का उच्चतम स्तर है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि आईएमएफ की तरफ से 1 बिलियन का लोन मिलते ही हम कभी चाइना तो कभी अरब देशों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके व्यापार में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और हम लोन लेकर खुश हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तो लुडियां डाल रहा है कि जनाब हम तो आईएमएफ की डील मिल गई है, शुक्र अल्लाह पाक का, बच गए हैं, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है। हमारे लीडर कह रहे हैं जनाब हम अमेरिका के शुक्रगुजार हैं, चीन के शुक्रगुजार हैं, सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं, यूएई के शुक्रगुजार हैं। जब पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई का शुक्रगुजार है और चीन का शुक्रगुजार है, उस वक़्त जो इंडिया की जो ट्रेड है, जिसे आप ये समझ लें कि पिछले 11 महीनों में यूएई और इंडिया की जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनने के बाद, जो कि मई 2022 में हुआ, तो जो नॉन ऑयल ट्रेड है इंडिया और यूएई की, वो $45 बिलियन है। $45 बिलियन। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है सऊदी अरेबिया का ऑयल एंड गैस का। अब आप इमेजिन कर लें, जब हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं सऊदीज़ का $2 बिलियन का और अमारातीज़ का $1 अरब का, वो सेकंड लार्जेस्ट उनके ऑयल सप्लायर हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके साथ ट्रेड है। जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं जनाब चाइना का, और जब हम शुक्र अदा कर रहे हैं अमेरिका का, तो अदानी ग्रुप और इसराइल की जो हुकूमत है वो पार्टनर है हाइफा पोर्ट में, जो कि 1.2 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, और ये 2022 में साइन हुआ। इसी तरह स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल जो है वो टॉप 3 आर्म्स सप्लायर में से है इंडिया का। अब आप ये और दोनों मुल्क जो हैं वो को प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, वेपन सिस्टम में और बहुत कुछ। आजकल इंडियन से बात करें तो कहें कि जनाब आप तो वो मिलिट्री बड़ी हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं, वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपने अरेबियन सी में लॉन्च कर दी हैं, अरेबियन सी में। वो कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो वो चाइना के लिए हमने किए हुए हैं। सो वो भी अपना लेवल उठा के ऊपर ले गए हैं। लेकिन मैं सदके जाऊँ अपनी लीडरशिप के और अपने इन अजीम सियासतदानों के और अजीम लोगों के जो इस मुल्क को चलाते रहे, वो आज पाकिस्तान को, पंजाबी कहते हैं रुपया रुपया इकट्ठा करन ते लाता ना, रुपया रुपया ही है ना। जब इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स होंगी,
ठीक है। तो ये जो कुछ हम यूएई और सऊदी अरब से इकट्ठे करें ना, ये उस हिसाब से तो रुपया ही हुआ ना, कहाँ $3.4 ट्रिलियन की इकॉनमी। तो ये रुपया ही हम इकट्ठे कर रहे हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। और पूरी दुनिया ने जनाब, पूरी दुनिया ने वो क्या उसे बोलते हैं, खुशियाँ, मीडिया ने ये कवर किया कि पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े खुशकिस्मत हैं। महीनों बाद। सो हमारी जो सिचुएशन है, हम इस चीज़ में लुटियाँ डाल रहे हैं जनाब के इंटर बैंक जो ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 315 से 285 पे आ गया। 315 से 285 पे आ गया। हम इस चीज़ पे बड़े खुश हैं। गो के हमारा जो सारे का सारा जो बजट है वो या डिफेंस को चला जाना है और या वो कर्ज़ों के माध्यम चला जाना है, डेट एंड डिफेंस। ये चीज़ ने हमारा बजट खा जाना है। इसी चीज़ ने या फिर हमारी जो सरकार है उनके अल्ले तलल्ले होंगे, वो खा जाएंगे। और दुनिया इस वक्त प्रोजेक्ट कर रही है, डिस्कस कर रही है कि इंडिया तो जनाब इस वक्त मिडिल ईस्टर्न ममालिक के बहुत करीब है कि सूरत हाल यूरोप में कितनी ख़राब है। एक इंग्लैंड में पाकिस्तानी है अब्दुल वहाब को अभी 22 साल की जेल की सज़ा हुई है, क्योंकि उसने अपनी सौतेली बेटी, इसकी बीवी पोलैंड की थी, तो पोलैंड की उस बीवी की जो पहले बच्चा था 5 साल की बेटी नादिया, उसको टॉर्चर कर कर के मार दिया, 5 साल की बच्ची को। और इसकी बीवी जो कि बच्ची की माँ थी, उसको भी 11 साल की सज़ा हुई, क्योंकि उसके सामने हुआ सब और वो अलाउ करती रही। और उस बच्ची 5 साल की बच्ची के ऊपर रेगुलर टॉर्चर होते थे, तो जब वो उसको लेके बाहर निकलती थी इसकी माँ, तो उसको हिजाब विजाब पहना देती थी ताकि इसकी चोट, जो इसको ज़ख़म थे, वो नज़र ना आए। ये इनका भयानक चेहरा है। ये इधर आते हैं, अजाइलम लेते हैं, भाग के आते हैं, और फिर ये इनकी हरकतें होती हैं। जब यहाँ पे सीरिया में जंग चल रही थी, अमेरिका की थोपी हुई, तो उस वक्त सीरियन बहुत यहाँ आ रहे थे। तो मुझे आज भी वो ज़माना याद है जब बाकायदा यहाँ पे लोग वेलकम के बोर्ड लेके खड़े होते थे कि मुसलमानों को अलाउड है कि वो काफिरों की प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस को तबाह करे, बर्बाद करे और पथराव करे, पत्थरबाजी करे, उन पर आग लगाए और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको कत्ल भी कर दे। मैंने इसकी वीडियो देखी, मैं सोच में पड़ गया कि ये इंसानियत इसके अंदर कुछ है नहीं, ये हैवान से भी बदतर है। इसीलिए मुझे ये दाढ़ी वाले जितने हैं ना, इनसे नफरत है, क्योंकि ये गेटअप बना के मुसलमानों का अंदर से दरिंदे होते हैं। इसने कहा कि कभी आपका खाना है ना, बच जाए ना तो फेंक दो, लेकिन काफिर को वो खाना ना दो। किसी काफिर को अपने घर में नहीं आने दो। अच्छा, ये बात करने से पहले प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस कोट करता था। एक 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत ग्रीस में अपना मोबाइल रिपेयर कराने गई। वहाँ अफगान आदमी ने इसको घेर घार के कोने में अंधेरे के इलाके में ले गया और वहीं पे उसका रेप कर दिया और चला गया। वो वहाँ पे तड़प रही थी, तो उसने वहाँ से 3 पाकिस्तानी गुजर रहे थे, तो उसने उनको मदद के लिए बुलाया। तो उन्होंने उसको उठाया, गाड़ी में डाला और अपने अपार्टमेंट में ले गए और तीनों ने मिलकर रेप किया उसका। 19 साल, 21 साल और 27 साल के 3 पाकिस्तानियों ने उसका एथेंस के फ्लैट में रेप किया, जो मदद मांग रही थी। तीनों पकड़े गए हैं, तीनों पुलिस की हवालत में। पहला जो अफगानी था वो भागा हुआ है। अजीज दोस्तों, ऐसे माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, ऐसे आदमी कहीं नहीं चाहिए। ये सोसाइटी है जो कि इतनी गंदे लेवल पे चल रही है। अभी मैंने आपको जो मौलवी की बात बताई, तो वो ऐसे ही है जैसे आज के डेवलप्ड ज़माने में 1400 साल पुरानी कल्चर ला के रखना, और ये ऐसे ही है जैसे आज के
मॉडर्न किसी कंप्यूटर में आप विंडोज़ 5 या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 9 लगाएं